नमस्कार, मैं हूं ओम पुरोहित और आप जुड़ चुके हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल से। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय रही है रखियावल ग्राम पंचायत और वहाँ के जो सरपंच हैं, जो हमेशा कहा जाता है कि विवादों में रहते हैं। अब विवाद उनके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो चल रहा है एक 3 बीघा ज़मीन का। प्रार्थी जो हैं उनका यूँ कहना है कि सरपंच साहब ने हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर मावली लेके गए और हमसे रजिस्ट्री करवा दी। क्या है पूरा मामला? उन्होंने प्रार्थी ने घासा थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस मामले पर क्या कहना चाहते हैं सरपंच साहब, हम इनके साथ में। सरपंच साहब कान सिंह जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार ओम जी भाई साहब। क्या है पूरा मामला? क्या है मतलब जो प्रार्थी का आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने उनकी 3 बीघा ज़मीन वहाँ ले जाके प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। 2021 की बात बता रहे, पूरा मामला क्या बताए? देखिए ओम जी, ये विषय काफ़ी गंभीर भी है और ये लोग एक षड्यंत्र पूर्वक ये घटना पूरी मेरे साथ घटित हुई है। 2021 में जो प्रार्थी आपके पास आया था, हेमा पिता घमाना, और उसके पिताजी शांत हो गए थे और ये विरासत खोलने के मेरे पास आया था। लेकिन ओम जी एक चीज़ बताओ कि किसी के भी अगर पिताजी शांत हो जाते हैं तो इसकी विरासत ग्राम पंचायत खोलती है। तो ग्राम पंचायत के पास अगर विरासत खोलने आता है, उसकी विरासत हमने खोली और फिर ज़मीन उनके नाम पे आने के बाद अगर वो ज़मीन बेच देते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। एक नंबर बात। दूसरी बात, उनका परिवार का यूँ कहना था कि आप उनको नामांतरण जो विरासत खुलवाने के लिए पहले पटवार मंडल लेके गए, वहाँ पटवारी साहब नहीं थे, उसके बाद में मामले लेके गए। नहीं, विरासत ग्राम पंचायत खोलती है, सजरा ग्राम पंचायत बनाती है और फिर पटवारी खोलता है। और हमने तो सजरा बना के इनकी विरासत खोली थी, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है ओम जी कि इस ज़मीन पर मावली के दिग्गज नेता के पुत्र कौन नाम? शांतिलाल डांगी, उसकी भी नज़र थी ज़मीन पे। और ये षड्यंत्र पूर्वक मेरे साथ घटना घटित हो रही है। और ये ज़मीन, ये जो क्रेता है और विक्रेता है, दोनों ही आदमी उस व्यक्ति के हैं। कौन है विक्रेता, कौन है क्रेता, कौन है विक्रेता? देखिए, क्रेता में तो देखिए आप ये मान लीजिए कि सांगवा के बाबूलाल गेरीलाल डांगी, ठीक है, और एक धर्माजी बोपा जी, अच्छा ठीक है, उनका कोई आदमी है गमिती, उनके नाम से उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। ठीक है, ठीक है, एसटी उनके नाम से कराई है। तो दुनिया जानती है कि ये लोग किसके हैं। ठीक है, ये लोग किसके हैं दुनिया जानती है, मेरे आदमी तो है नहीं। किसके हैं मतलब ये तो इनके कांग्रेस के जो नेताओं के, इन्हीं नेताओं के आदमी हैं। ठीक है, और दुनिया जानती है सब चीज़ें। गेरीलाल का मुझसे संपर्क हुआ था। गेरीलाल ने कहा कि कान सिंह जी ने मुझसे 14 लाख रुपए लिए थे। देखिए, आरोप लगाने में तो कुछ भी लगा देगा, हमने ऐसा पैसा लिया। मैं न तो खातेदार हूँ, ठीक है, और न मैं विक्रेता हूँ, न मैं क्रेता हूँ, न मेरा कोई आदमी जो मेरे आदमी के नाम पे रजिस्ट्री है, न मेरा कोई साइन है। बस शांतिलाल ये चाहता है कि अभी चुनावी माहौल है, कान सिंह को कैसे ब्रेक करें और कैसे कंट्रोल करें, इस आदमी को इस राजनीति से कैसे कंट्रोल करें। लेकिन ओम जी वैसा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत मजबूती से राजनीति में करने वाला हूँ और ऐसे कान सिंह कोई डरने वाला नहीं है। ऐसा आरोप अगर मेरे ऊपर लगाओगे तो ऐसे कोई कान सिंह डरने वाला नहीं है। आरोप जिन्होंने लगाए हैं, जो परिवार है जिन्होंने ज़मीन, उनका यूँ कहना है कि हमने कोई ज़मीन बेची नहीं है, पहली बात तो ये है। और जिन्होंने ज़मीन गेरीलाल जो आप नाम ले रहे हो, गेरीलाल का कहना है कि हाँ ज़रूर ज़मीन ली है उसके, क्योंकि एसटी टू एसटी होगी ज़मीन, तो उसने जो परिवार है जो आप बता रहे हो आपके ग्राम पंचायत के, उन्होंने किसी और के नाम पर रजिस्ट्री हो गई है। तो गेरीलाल का ये कहना है कि मैंने कान सिंह जी को 14 लाख रुपए दिए थे और कान सिंह जी का फ़ोन आया है। अब वो कहना चाह रहा था, कान सिंह जी का फ़ोन है उसमें, और शांतिलाल का क्या रोल है, आप पूरा स्पष्ट बताएं। देखो, शांतिलाल का क्या रोल है, वो धर्माजी बोपा जी और इनके आपस में कोई बात हो रखी होगी। उन्होंने मुझे बीच में बताया कि यार शांतिलाल बहुत परेशान कर रहा है, 1 बीघा ज़मीन मेरे को दो, ठीक है, तो मैं निपटा दूंगा। तो फिर उन्होंने कोई ज़मीन दी नहीं दी उसको, इस विषय को इसने उठाया है, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। न देखो, मैं पैसा लेता हूँ। मैंने एक ओम जी एक छोटी सी चीज़ बताया आप कि 10 साल की 11 साल की राजनीति हो गई। 11 साल के शासनकाल में पूरे पंचायत क्षेत्र में एक भी एसटी की ज़मीन मैंने खरीदी हो तो भगवान के यहाँ साक्षी, मैं साक्षी, आप भगवान को साक्षी करके कह रहा हूँ कि एक ही आदमी की ज़मीन है। और मुझे 2 बार जनता ने जिताया, इसलिए जिताया कि मैं जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ और 365 दिन जनता के बीच में रहता हूँ और काम करता हूँ इस क्षेत्र में। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें कान सिंह जी मावली लेके गए। पीड़ित परिवार को सिखाया गया है, पीड़ित परिवार को सिखाया कि कान सिंह जी का नाम लेना है तेरे को। अच्छा। उसको पूरी आज 1 महीने से उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये लोग। पीड़ित परिवार आपकी ग्राम पंचायत का ही है, एसटी से परिवार है, आप खुद भी जान रहे हो, और वो आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हो। उन्होंने घासा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, मैं सब समझ रहा हूँ बात को। रिपोर्ट उसके नहीं दर्ज कराई है, शांतिलाल खुद उसको लेके गया उदयपुर। अच्छा। कोर्ट में, और कोर्ट से इस्तीफा से कराया उसने। ठीक है।
एक बात ये आई थी सामने, आज जो चर्चा चल रही थी कि भाई कान सिंह जी के पीछे ही जो शांतिलाल जो आप बता रहे हो वो क्यों पड़े हो? अगर बीजेपी का सरपंच ठेमली में भी है देवीलाल जी, वहाँ भी एसटी परिवार के लोग हैं, वो देवीलाल जी के पीछे क्यों नहीं पड़े? वो कान सिंह जी के पीछे ही क्यों पड़े? देखिए ओम जी, इस व्यक्ति ने ये हालांकि मेरे साथ भी पढ़ा हुआ है। आपके क्लास फेलो रहे, ये मेरा क्लास फेलो भी रहा हुआ, लेकिन इसने 6 महीने पहले मुझे एक बार फोन किया था कि आप कान सिंह जी तुम्हारी राजनीतिक बहुत हो गई है, तुम्हारी बहुत राजनीतिक हो गई है, अब ये राजनीतिक नहीं होगी, ऐसा मुझे फोन भी किया था इसने। लेकिन मैंने इसको एक भाई के नाते मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं। फिर भी ये क्या उसी दिन समय से मेरे से पीछे पड़ा हुआ कि रखियावल में लोगों को ये कहता है यहाँ पे आकर कि रखियावल में एक बार सरपंच भी हमारा होगा और सीआर भी हमारा होगा। तो ऐसे कान सिंह के ऊपर आरोप लगाने से और ऐसे मनगढ़ंत बातें करने से मैं कोई राजनीति से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं राजनीति बहुत मजबूती से करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पूरी मावली विधानसभा क्षेत्र में लोग जानते हैं कि कौन रजिस्ट्री कराता है, कौन अंगूठा लगवा के साइन करवाते हैं, तो पूरी मावली जानती है। आप देख लीजिए पूरा विकर्णी से लगाकर इस क्षेत्र में कितनी इन्होंने रजिस्ट्री एक भी मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं हुआ और एक भी आदमी ने आज दिन तक ओपनली आके ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारे साथ ये फ्रॉड किया है, जबकि आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई। ये मतलब सरकार आपकी है, उसके बावजूद आपके ऊपर रिपोर्ट दर्ज होना, ये क्या कहता है? देखिए, रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उसकी जांच हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिपोर्ट जो वो जांच का विषय है, अगर इस्तीगासा भी हो गया है तो वो जांच हो जाएगी। उसकी जांच में अगर मैं दोषी होऊंगा तो दोषी पाया जाऊंगा और निर्दोष होऊंगा तो मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, वो तकलीफ नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट जबरन रिपोर्ट गमेतियों से करवाई गई है। आप क्या कहना चाहते? जो पीड़ित परिवार है उनके पास में पेमेंट गया? क्योंकि हमने भी देखा खान साहब, हमने भी देखा उनके खाते में कहीं भी 1 रुपए की कोई राशि नहीं आई है जमीन के नाम की। देखिए होम जी, मेरा यूँ कहना है कि पीड़ित परिवार के खाते में पैसा गया नहीं गया ये मेरी जानकारी में नहीं है। पैसा मेरे सामने नहीं दिया, ठीक है ना, पैसा इन्होंने दिया है। और उसके मुझे अभी मैंने 2-3 दिन पहले बात भी की, तो उन्होंने केस में कोई रजिस्ट्री कराई है, चेक मेंशन नहीं किया उसमें। तो चेक मेंशन नहीं किया तो वो उनका आधार है, उनका मतलब है, मेरा कोई लेन देन नहीं। एसटी जो परिवार है, वो पीड़ित जो परिवार, वो आपकी ग्राम पंचायत का, ये तो आप मान रहे हो। शांतिलाल जो आप आरोप लगा रहे हो वो किसी और ग्राम पंचायत के, आपके ग्राम पंचायत को जो पीड़ित परिवार, आपको तो उनके साथ रहना चाहिए। मैं उन्हीं के साथ हूँ, वो मेरे पास आए तो मैं उनकी मदद करूंगा। उनका यूँ कहना है कि उनके खाते में उन्होंने डायरिया बताई, उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं गया, वो जमीन पर आज भी वही काबिज। मेरी बात सुनो होम जी, आपने जब पीड़ित परिवार का इंटरव्यू लिया था तो महिला यूँ कह रही थी कि जब मैं रजिस्ट्री कराने गई थी तब उन्होंने कहा हम गए थे, हमें यूँ कहा गया था कि आपकी जो ज़मीन है, आपके फादर की डेथ जो हो चुकी है, उसके बाद में जो उनके नाम जो करवाना था, नामांतरण करवाना था, वह उस पर लेके और कहा गया था कि भाई उनके बाद में आपके किसान सम्मान निधि के पैसे आपके खाते में आएंगे, उस बेस पे उनकी ज़मीन। देखिए ओम जी, किसान सम्मान निधि की तो कोई बात भी नहीं है। वो नई किसान सम्मान निधि के मैं गया हूँ साथ में, ना मेरा कोई लेना देना उसमें। मेरे को बीच में घसीटा जा रहा है ओनली फॉर राजनीतिक व्यवस्था। आप समझिए, कोई अगर एक्टिव सरपंच अगर 365 दिन ग्राम पंचायत में रहता है और काम करता है ना, तो उसको कैसे बैक कर सकते हैं? डैमेज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए लेके गए, FIR में तो वो जो रिपोर्ट का है उसमें वो मैंने पढ़ी है, FIR सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये विषय पूरा मनगढ़ंत है। उसका कारण ये है कि वो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने परिवार आपसे मिला एक भी बार? पीड़ित परिवार मेरे पास एक बार आया था, उन्होंने बोला ये हो गया, मैंने कहा आप वापस आना, अगर ऐसा कुछ होगा तो अपन कोर्ट से खारिज कराएंगे। ठीक है। उसके बाद पीड़ित परिवार मेरे पास नहीं आया। अगर पीड़ित परिवार आपके पास ये इंटरव्यू देखने के बाद अगर आता है, आपके शरण में आता है कि सरपंच साहब हमारे साथ में ये फ्रॉड हो चुका है और वास्तव में उनके खाते में पैसा नहीं गया, तो आप उनकी हेल्प करेंगे? देखो, निश्चित ही अगर पीड़ित परिवार मेरे पास आएगा तो निश्चित ही 100% मैं उस परिवार की मदद करूंगा। मैं देखो एसटी वर्ग से हूँ और मतलब एसटी वर्ग मेरे साथ है पूरा, मतलब पूरा एसटी समाज, भील समाज मेरे साथ है। आप समझिए, पूरा एसटी वर्ग, खाम की मार्डी, बिठोली, रखियावल, सारे परिवार मेरे साथ है और उनके सुख दुख में मैं काम करता हूँ। ठीक है ना? ये फर्जी रजिस्ट्री आप क्या मानते हैं, फर्जी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है? पीड़ित परिवार जो कह रहा है वो सही है गलत है? देखिए, आप हो ना हो वो एक अलग बात रही, लेकिन उसके साथ वास्तव में 420 हुई है क्या? देखिए ओम जी, रही बात रजिस्ट्री फ्रॉड का, तो ये विषय पूरा जांच के दायरे में आएगा और इसका जांच भी होगी। और पीड़ित परिवार ने ये भी कहा है कि भाई हमारा कब्जा, जबकि एक्चुअल में क्या है, जो ज़मीन अलॉटमेंट थी और अलॉटमेंट जो ज़मीन हो रखी है उस कब्जे पे ये लोग है नहीं, उस कब्जे पे दूसरे लोग बैठे हैं और ये लोग बैठे हैं बिला नाम पे। ठीक है ना? और इनका क्या षड्यंत्र है, जिन्होंने ज़मीन क्रय विक्रय की है
इनका यही षड्यंत्र है कि भाई तुमको ये कर देंगे और कब्जा हम हमारे हिसाब से ले लेंगे, और ये ज़मीन का खाली जो खाते की रजिस्ट्री करा दी है इन्होंने, रजिस्ट्री करवाई है, और ये इन लोगों की जानकारी में रजिस्ट्री हुई है। आप समझना मेरी बात को। एक महिला यूँ कह रही है कि मेरी ज़मीन जा रही है, मैं देख रही हूँ, तो ये 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपने विषय उठाया, तो उस समय जब रजिस्ट्री हो रही थी, भाई जब रजिस्ट्री हो रही थी, अगर महिला को पता चल गया कि हमारी रजिस्ट्री हो रही है, तो उस समय रजिस्ट्री के जो तहसील में आपको पंचायत समिति में उनका ये कहना था कि उसमें तो गासा तहसील कार्यालय तो था नहीं 2021 में। उनका ये कहना था कि जब हमें लेके गए सरपंच साहब और हमें कहा गया कि किसान सम्मान निधि के पैसे के अंगूठे दिलवाए थे, उनका ये कहना था ज़मीन पर हम आज भी काबिज हैं, लेकिन हमें कुछ समय पहले ही पता चला कि ज़मीन जो है वो किसी और के नाम पे बोल रही है। तो हम जी ये विषय पहले जल्दी उठाना था। उनका ये कहना हमें पता ही नहीं था इस बात का। नहीं, ये गलत बात है, पता नहीं था, ये विषय उठाया गया है। अगर किसी राजनीतिक नेता के पुत्र को अगर ये जमीन अगर 1 बीघा मिल जाती तो शायद ये मुद्दा नहीं उठता। 1 बीघे का महत्व मतलब 1 बीघे का ही मोह है। हाँ, अगर ये मुद्दा, हाँ, अगर ये बीघा जमीन मिल जाती, हमारे जो सांगवा के धर्माजी बोपा जी है, उनको फोन करके बोला गया कि 1 बीघा हमको दे दो, मैं सेटलमेंट कर दूंगा। किसने बोला? उन्होंने शांतिलाल जी ने बोला होगा उनको, बोला होगा, उन्होंने मुझे बोला फोन पे कि सरपंच साहब, जबकि मेरा इस पूरे विषय में कोई रोल नहीं है। मैं ओम जी आपको भी कह रहा हूँ कि मैंने जब पंचायत जोन की यहाँ पे जब मैं सरपंच बना हूँ, अब तक के रिकॉर्ड में एक भी आप स्वर्ण या ST SC किसी भी व्यक्ति को आप घर घर जाके सर्वे कर लें कि कान सिंह ने किसी की जमीन खरीदी क्या। कान साहब हमेशा विवादों में रहते हैं, वर्तमान में ज़मीन का विवाद चल रहा, कई बार अतिक्रमण को लेके बहुत सारी चीज़ें चलती है। अभी वर्तमान में एक लेटेस्ट कुछ समय पहले एक विवाद हो रहा था आपकी मंडल उपाध्यक्ष के नाम का। अभी ये इंटरव्यू चलने के बाद 2-4 दिन से एक मुझे फ़ोन भी आया था आपके साथी का कि भाई कान सिंह जी तो मंडल उपाध्यक्ष है नहीं, आपने लिख कैसे दिया। तो मेरे पास लेटर पैड था, तो मैंने कहा मेरे पास लेटर पैड है। पूरा वो मामला क्या है? आपको आपकी पार्टी के आपके घासा मंडल वाले लोग घासा मंडल उपाध्यक्ष नहीं मान रहे मुझे, वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कॉल है। वैसे मुझे नहीं कह सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, लेकिन वो वास्तविकता क्या है? हम जी देखिए, रही बात पार्टी संगठन की, तो घासा मंडल में मुझे उपाध्यक्ष बनाया या नहीं बनाया, उसमें हम 2 नाम सेम थे, कान सिंह जी मौड़ा और कान सिंह जी खाम के मारडी। तो जबकि उनका नाम था, लेकिन गलती से उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। तो ये विषय संगठन का है, आप सुनो, संगठन का है। नहीं, मुझे आपके ही साथी का फोन आया था। देखिए, साथी कुछ भी कह सकते हैं, साथी के कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके ऊपर आपके साथी विरोधी पार्टी के लोग सब आरोप लगा रहे हैं, क्या है मतलब? आपको क्या घेरना, मतलब क्या घेरना का मतलब ये कि इसको रोको। तो आपकी पार्टी के लोग भी आपको रोक रहे हैं? लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए पार्टी की बात नहीं है, लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए रोकना चाहते हैं कि राजनीति में सक्रिय आदमी और काम करने वाला आदमी की पूछ है राजनीति में, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में जनता ये चाहती है कि ऐसा आदमी जो हमेशा काम करे, सुख दुख में काम आवे, ऐसा व्यक्ति 365 दिन यहाँ काम करा, तो जनता ये चाहती है। लेकिन उसको जो पद की लालसा रखते हैं, तो उनके मन में ये है कि इस आदमी को रोको। अच्छा, वो कोई भी पार्टी हो सकते हैं, दोनों पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कान से मतलब एक सच बात ये है कि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार, मैं भी उनसे मिला हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। वास्तव में उनके साथ चोट तो हुई है। आप खुद उस ग्राम पंचायत के हो, आप खुद में मानते हो उसके साथ चोट हुई है। अब वो चोट कैसे हुई है वो एक जांच का विषय है। रिपोर्ट में प्रथम आरोपी आपको बनाया गया, साथ में आपके साथ 4 लोग और भी हैं। अगर पीड़ित परिवार आपके पास आता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पीड़ित परिवार आपके पास आता है और वास्तव में उनको अगर उस ज़मीन का दाम नहीं मिला है, तो आप उनके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहोगे कि उनको ज़मीन का दाम मिले? देखिए ओम जी, अगर पीड़ित परिवार मेरे पास आता है तो निश्चित ही मैं उन लोगों से बात करूंगा और पीड़ित परिवार को पूरा पैसा दिलाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक कर्तव्य मेरा। मैं यहाँ का जनसेवक हूँ, इसलिए पीड़ित परिवार को पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई मनगढ़ंत कहानी बना के और किसी व्यक्ति के कहने पर अगर कहानी बनाएगा, तो आपका मन से आजकल उस वीडियो में मुझे गाली गलौज की जा रही थी। मैं दोषी नहीं हूँ, आप समझो, मैं शनि महाराज के स्थान पर बैठा हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे, आप सुनो, ओनली फॉर राजनीतिक व्यवस्था के कारण मुझे इसमें इस पूरे प्रकरण में लिया गया है। अंतिम 2 प्रश्न। आपने कहा कि विधायक पुत्र शांतिलाल जी इसमें पूरे सक्रिय हैं, उनके द्वारा पूरा षड्यंत्र है, उनके लिए एक मैसेज आपके द्वारा। देखिए, मैं शांतिलाल को भी ये कहना चाहूँगा, मेरा भाई है और देखो आदरणीय विधायक जी का पुत्र है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप ऐसी ओछी राजनीति नहीं करें। ऐसी ओछी राजनीति से कोई लाभ नहीं है। राजनीतिक अपन करते हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, मैं मेरी पार्टी का काम कर रहा हूं। तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि भाई इस तरह से अपने को ओछी राजनीति करने से फायदा कुछ भी नहीं है। एक मैसेज उनके लिए जो आपको मंडल उपाध्यक्ष नहीं मानते, आपके पार्टी के लोग, कहीं कहीं प्रतिद्वंदी आप भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ओम जी,
रही बात, आप बार बार मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं नहीं, मेरे मुझे संपर्क किया गया ना, मुझसे संपर्क किया गया और कहा गया कि नहीं वो मंडल उपाध्यक्ष नहीं है, हमारे पार्टी से नहीं है, इसलिए मेरा प्रश्न वाजिब मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। मैं मंडल उपाध्यक्ष इसलिए नहीं हूँ, मैंने स्वतः ही उनको बोला कि मैं मंडल उपाध्यक्ष नहीं हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान देहात जिले में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, इसलिए मैं मंडल उपाध्यक्ष। हमारे पास जो लेटर पैड है उसमें तो लिखा गया है। देखिए वो लेटर पैड गलती से बन गया होगा, अध्यक्ष जी से बन गया होगा, उस विषय को आपने ले लिया, लेकिन जो नहीं मानते, जो आपको नहीं मानते, जो प्रतिद्वंदी में, आप समझो इस बात को, मतलब आप, मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे बात समझो, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कहीं न कहीं वो आपको प्रधान पद पे देखे या कहीं भी, बहुत सारे देखिए प्रधान पद पे देखना नहीं देखना ये संगठन का काम है, संगठन जो तय करेगा, मेरी पार्टी जो तय करेगी वो निश्चित ही होगा, लेकिन अभी तक मेरा ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। मैं सरपंच का चुनाव निश्चित ही लड़ूंगा यहाँ से रखियाल पंचायत से। आपकी पार्टी के एक अंतिम लास्ट मोर कह रहा हूँ, एक आपकी पार्टी के लोग आपको कहेंगे जादूगर सरपंच के नाम से बोलते हैं, वर्तमान में कैसा जादू चल रहा है? देखिए जादू उल्टा चल रहा है या क्या है? नहीं, जादूगर सरपंच कहते हैं। देखो ये विषय मैं आपको क्या बताऊं कि अब मेरा काम की कार्यशैली ऐसी है कि मैं ऐसे काम करता हूं जनता के हित में। आप कहीं कटघरे में हो, अभी कटघरे में हो। अभी देखो अब कटघरे में लिया गया है, कटघरे में हूँ नहीं, ये लिया गया है, जो राजनीतिक व्यवस्था मेरे से रखते हैं उन लोगों ने मेरे से लिया गया है, आप समझ रहे हैं? तो ये कोई बड़ी विषय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति बहुत मजबूती से करने वाला हूँ, और मैं मतलब जनता के हितों की सुरक्षा करते हुए मैं मावली विधानसभा और ग्राम पंचायत की सेवा करता रहूँगा। निश्चित ही मैं कोई पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऐसे छोटे मोटे आरोप से, ये आरोप मुझे मेरे को लगा रहे ना, ऐसे आरोप से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ रखियावल सरपंच कान सिंह जी राव। उनका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है वो उनकी ग्राम पंचायत का ही है, उनके साथ अगर वास्तव में कोई चोट हुई है, उनके साथ वास्तव में कोई धोखाधड़ी हुई है तो उनसे मिलेंगे या वो उनसे मिले, ये उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और बाकी के तो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो आपके सामने जुड़े रहें द मेवाड़ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।